हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विपिन हिंसा में। तो दोस्तों, आज हम आपको मैथ का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप। यह काफी बड़ा चैप्टर है। इसके फॉर्मूले आपको याद होने अति आवश्यक है, क्योंकि यह पूरा ही चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप इसके सवाल हल कर पाओगे, अदरवाइज आप सवाल हल नहीं कर सकते। तो देखिएगा, इसके फॉर्मूले में आज का जो यह वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस ही होगा। पूरा का पूरे जितने भी इस चैप्टर से संबंधित क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होंगे वो आपको मैं लिखवाऊंगा। उसको बड़े ध्यान से समझ समझ करके आप उनको याद रखिएगा। मेरा प्रयास यह रहेगा कि आप उसको ध्यान से देखिएगा कि आप एक दो प्रयास में ही आपके जो याद हो जाए। देखो किस तरीके से आपको उसको याद रखने हैं और कैसे हल करने हैं। देखो भाई, पहला मानने के बाद हम पहला चलते हैं आयत। ठीक है भाई, आयत हमारा क्या होता है? आयत इस तरीके से होता है। देखो मैं उसकी आकृति भी आपको बना करके दिखाऊंगा, जो जो भी बताऊंगा इसमें। एक तो होता है आयत भाई, आयत की ये तो होती है हमारी लेंथ और ये होती है उसकी बी यानी चौड़ाई, वृत्त बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो एक आयत क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। ठीक है, याद रखिएगा आयत की पहचान क्या होती है, उसकी आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। ये लंबाई अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी ही होगी। तो इसका देखते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होगा। आयत की बात हो रही है यहाँ पर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई एल मान रखी, एल गुना बी ये होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का अगर मैं परिमाप पूछ लूं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमारा होता है 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या फिर 2 इंटू एल प्लस के बी, ये याद रखिएगा। आयत में समझ में आए ना इतनी बात। और अगर एक यहां पर अगर मैं चारों दीवारों की बात कर देते हैं, अगर आपका एग्जामिनर कई बार इस तरीके सवाल भी पूछ रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके लिए भी आप याद रखिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फिलहाल आप लिखते जाइएगा फॉर्मूले, जब इनको यूज करने की बारी आएगी या इन पर आधारित जो सवाल आएंगे वो आपको कराएंगे तो आपकी समझ में सारे आ जाएंगे। यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस के बी इंटू एच। ठीक है, उसमें क्योंकि कमरे में हाइट भी जुड़ती है ना उसकी। ठीक है भाई, वो याद रखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, चलो ये हो गया। अब हमारा जो दूसरा होता है, एक होता है हमारा वर्ग। ठीक है दोस्तों, वर्ग। वर्ग की आकृति किस तरीके की होती है? वर्ग होती है इस तरीके का। देखो इसकी सारी भुजाएं आप बराबर होती है। ए मान्य बात ए होती है, ए होती है भुजा, उसकी मान लें हमने ए उसकी भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग है। वर्ग के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल देखते हैं क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर। ठीक है, या क्या कर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब उसकी कितनी बारी गुना होती है ना, यानी ए भुजा को, ए को भुजा मान लिया हमने तो ए स्क्वायर हो गया, यानी भुजा गुना भुजा। ठीक है, अब वर्ग होता है, इसका वर्ग का एक विकर्ण भी होता है भाई दोस्तों। मतलब जो जो सवाल के अंदर इससे संबंधित चैप्टर सर, जो जो सवाल में आपके फॉर्मूले यूज होंगे ना वही आपको लिखाएंगे, या तो फालतू नहीं लिखाते। विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है इसका √2 गुना भुजा। ठीक है, √2 गुना भुजा या √2a बोलते हैं। ए भुजा है ना हमारी, √2a इसका क्या होता है? हमारा विकर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा अब देखते हैं अगले। तो देखिएगा दोस्तों, अगला देखते हैं किस तरीके से होगा।
कि अभी हमने आपको आयत और वर्ग पढ़ाया। आयत और वर्ग के बाद जो हमारा आता है वो बेलन ले लीजिएगा। बेलन इस तरीके से होता है, मतलब सब चीज मिक्स कराएंगे आपको। बेलन यानी इस तरीके की आकृति होती है बेलन की, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा बेलन होता है इस तरीके से भाई। ये इसकी त्रिज्या होती है आर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये त्रिज्या आर होती है आर, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, इसकी जितनी देखी ना एच, इसके बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। त्रिज्या तो बताइए आर, क्या नाम, त्रिज्या होती है आर। यानी जो भी कोई वर्ग होता है ना, जैसे वर्ग के बारे में बताएंगे भी आपको, इसकी त्रिज्या होती है इतनी आती है, पूरा व्यास होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो हो गया ये हमारा बेलन है, ठीक है। बेलन का जो इसमें होता है एक आयतन, बेलन का आयतन जो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। याद रखना आपने, ठीक। पाई का मान निर्धारित होता है भाई। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 या 3.141 ये भी रखते हैं, ठीक है। वो आपका एग्जामिनर आपको वहां पर कंफर्म कर देगा कि आपको 22/7 रखना है या फिर 3.141 रखना है। पाई का मान यहाँ पर, ठीक है, निर्धारित होता है वो। आर हमारी त्रिज्या होती है आर, याद रखिएगा आर को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। एच हमारी होती है यहाँ पर ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। आयतन हो गया। आयतन के बाद बेलन का आयतन हो गया। इसके बाद इसका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr/h, ठीक है दोस्तों। एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h, ठीक है। ये बेलन के बारे में याद रखिएगा। अब बेलन से ही मिलता जुलता हमारा शंकु होता है, एक टाइप होता है शंकु, ठीक है। शंकु दोस्तों इस तरीके का होता है, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर इसकी त्रिज्या होती है आर बोलते हैं जिसको। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या होती है? हाइट होती है। एच बोलते हैं जिसको। ये इसकी होती है एल क्या होती है? यहाँ पर ये लिख देता हूं मैं, एल होती है इसकी भाई तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब तिरछी टाइप में होती है ना, देखो तिरछी है तो तिर्यक ऊंचाई होती है भाई दोस्तों, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई होगी। आर तुम्हें बताइए त्रिज्या हो, एच उसकी हाइट होती है, ठीक है। अगर तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए होता है एल बराबर √r²+k⁻²। इस पाइथागोरस प्रमेय से याद रखिएगा, इसको निकाल भी सकते हैं हम, ठीक है। कि ये लंब डाल देना, इस पे हाइट हो गया, ये इसका आर हो गया, ये एल हो गया, तो तिर्यक ऊंचाई हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसमें निकाल सकते हैं। तो शंकु के अंदर जो होता है, इस शंकु के अंदर एक होता है शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु में चल रहा है ये, कभी सोचो आयतन किसका है? शंकु का। शंकु का आयतन होता है भाई 1/3 πr²h, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ भी होता है शंकु का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों πr/l होता है, ठीक है। एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/r+k⁻l, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा बेलन का और शंकु के बारे में। ये इतनी जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारियां हैं तो बेलन और शंकु से संबंधित जितने भी सवाल होंगे आप उसको सरलता से हल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपके ये फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। आप तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको उस तरीके से फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और जब इनका यूज करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो सिर्फ हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं। जब इनको हम एग्जाम्पल देंगे इनके और आपसे हल कराएंगे सवाल इस तरीके के, तो फिर आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये फॉर्मूले काम करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा इसी सीरीज में अगला देखते हैं हम फॉर्मूला क्या होता है। एक दोस्तों होता है हमारा घन, ठीक है दोस्तों। अब घन इस तरीके से बनाते हैं, देखो एक डब्बा ऐसे लिया हमने,
ठीक है, ध्यान से समझिए। एक डब्बा ऐसे लिया, ले लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया घन, क्यूब बोलते हैं जिसको। घन की पहचान ये होती है दोस्तों, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी मान लिया हमने भुजा उसकी ए है, ए क्या है हमारी? उसकी भुजा है घन की। ठीक है, सभी के सभी बराबर होती है इसकी भुजाएं इसकी। ठीक, तो इसमें घन का जो आयतन होता है हमारा दोस्तों, वो क्या होता है? घन का आयतन हमारा होता है 1 क्यूब। ठीक, घन का वक्र पृष्ठ जो होता है हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारा होता है दोस्तों 4a²। ठीक है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं तो 6a²। घन का जो हमारा विकर्ण होता है दोस्तों, घन का विकर्ण क्या होता है हमारा? घन का विकर्ण होता है √3a। याद रखिएगा, a यहाँ पर उसकी भुजा होगी, कुछ भी आ सकते हैं घन की भुजा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसमें देखिएगा, एक होता है हमारा घनाभ। घनाभ, घनाभ कैसा होता है? जैसे माचिस का डब्बा होता है ना, बॉक्स माचिस का, मैच बॉक्स, इस तरीके का। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है दोस्तों। ठीक है, ये तो इसकी लंबाई होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, इसका जो घनाभ है, घनाभ का आयतन जो होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका, वो होता है हमारा 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अगर हम LB + BH + के HL, ठीक, अगर मैं इसका विकर्ण निकाल दूं, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण आप याद रखिएगा √L² + के B² + के H², ये इसका हमारा विकर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये इनसे संबंधित, घन और घनाभ से संबंधित ये फॉर्मूले हैं, आप इनको अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, अब अगला जो होता है हमारा, एक हमारा होता है दोस्तों व्रत। ठीक है, व्रत, इसमें क्या होता है दोस्तों? व्रत हमारा ये इस तरीके का होता है, इसमें केंद्र होता है हमारा ये। ठीक है, ये इसकी यहां से यहां तक की होती है त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या R। ठीक है, एक बात बताऊं आपको, त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो हमारी होती है, यानी जो हमारा व्यास होगा, यानी जो हमारा व्यास होता है, व्यास, वो क्या होता है? ये जो हमारी त्रिज्या होगी, जो व्यास होगी, उसकी आधी होती है। ठीक है, अगर मानने के बाद भाई कोई किसी व्रत है, व्रत का उसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर दिया हो, त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी 5 होगी। कैसा मतलब? मानने के बाद अगर यहाँ से मैं व्यास निकाल दूं ना, उसका व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या हो जाएगी, यानी त्रिज्या का 2 गुना। अगर मानने के बाद कोई व्रत है, इसकी जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना होगा? 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, कितने की? पूरी 10 होगी ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये व्रत हो गया, इसमें एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या का रोल है इसका। ठीक है, तो इसमें व्रत का एक तो होता है भाई दोस्तों क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल सबको पता है πr² होता है। पाई का मान सबको पता है कि 22/7 या 3.141 होता है। ठीक है, और एक इसमें होते हैं दोस्तों परिधि, परिधि या परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, परिमाप या परिमिति बोलते हैं इसको, परिमिति बोलते हैं और परिमाप भी बोल देते हैं इसको व्रत का। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्ग होता है 2πr। ठीक, तो भाई वर्ग में तो आपको ये बातों की जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, πr² इसका क्षेत्रफल होगा और परिधि, परिमिति या परिमाप होता है 2πr। अब इसी उसमें दोस्तों एक होता है हमारा अर्धव्रत। अर्धव्रत कैसा होता है दोस्तों? अर्धव्रत आपको बताऊं मैं, इस तरीके से ऐसा होता है अर्धव्रत, ऐसा करके, ऐसा अर्धव्रत। ठीक है, आधा वर्त हो गया ना, जैसे एक
अर्धगोले के टाइप में, ठीक है। गोले और वर्त में ये डिफरेंस होता है कि वर्त का केंद्र हो, गोले का कोई केंद्र बिंदु नहीं होता, ठीक है। तो देखो अर्धवर्त होता है, अर्धवर्त में क्या होगा, अर्धवर्त में इसकी ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में ना इसकी त्रिज्या r होगी, ठीक है दोस्तों, r ये होगी और r ये होगी, पूरा हो जाएगा। तो इसका जो होता है क्या नाम, ये भी तो पूरा व्यास हो 2r, यानी 2 गुना त्रिज्या, r त्रिज्या होती है। तो अर्धवर्त का जो हमारे पास में क्षेत्रफल होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, तो वर्त का क्षेत्रफल है और आधे की बात तो बटा दो, इसका भी आधा कर दो, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया। इसकी परिधि कितनी होगी, यानी परिमाप कितना होगा इसका, परिमाप या परिधि एक बात होती है, वो होता है दोस्तों हमारा 36r बटे 7, ठीक है। ये याद रखिएगा, अर्धवर्त का परिमाप 36r बटे 7। ये कुछ बच्चे जो नए हैं वो पढ़ रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा कि 36r बटे 7 कैसे होता है अर्धवर्त का परिमाप। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा परिमाप होता है, भाई परिमाप वो होता है कि सभी भुजाओं का योग परिमाप होगा। जितनी भी किसी कोई सी भी आकृति हो, ठीक है, जितनी भी उसकी भुजाएं देख रखते हैं उनका अगर हम योग कर देते हैं वो उसका परिमाप कहलाती है, ठीक है। जैसा भी मैंने बताया क्या नाम कि वही एक वर्ग था, अभी जो वर्ग लिखवाया था मैंने, वर्ग है ना, वर्ग का परिमाप, उसमें एक परिमाप रहेगा दोस्तों, परिमाप, ठीक है। परिमाप यहां से लिख लीजिएगा, वो वर्ग में जाकर के लिख लीजिएगा, वर्ग का परिमाप, वही वर्ग इस तरीके से लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर माने पर ए है, तो वर्ग का परिमाप 4a होता है। यानी परिमाप होता है कि जिसमें जिस भी आकृति में जितनी भी भुजाएं होंगी उन समस्त भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, चाहे उसमें कुछ भी हो, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या करते हैं, अर्धवर्त का परिमाप जो 36r बटे 7 कैसा आया है, वो इस तरीके से आया है। देखो कि भाई हमारे पास वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो इसमें तो आधा वर्त, तो मतलब 2πr तो पूरे वर्त की परिधि हो, बटे 2 यानी आधे वर्त की, प्लस के r ये रहा, यानी ये मतलब मैंने क्या बताया, परिमाप होता है कि जितनी भी उसमें भुजाएं होंगी उनका योग, इसमें भुजा तो है ही नहीं, इसमें तो त्रिज्या है, तो r यानी 2r यानी व्यास हो गया इसका पूरा, और इसकी ये परिधि है, ठीक है। तो परिधि 2πr हो पूरे के, हमने πr रख ली, और प्लस के 2r यानी r ये 2r ये हो गया, ठीक है। इससे कट गया ये, तो πr प्लस के 2r, अब r यहाँ भी है, तो r को मान ले लिया हमने, तो पाई प्लस के 2 r इंटू पाई का मान 22/7 हो दोस्तों, प्लस के 2, इसको हल करो, इसके बटे में 22 प्लस के 7 दूनी 14/7, यहाँ पर हल करते हैं दोस्तों, देखो ठीक है। तो 22 और 14 यानी 4 2 6, 2 1 3 36/7 और r क्या है हमारा परिमाप या परिधि। तो अर्धवर्त का परिमाप परिधि इस तरीके से निकालते हैं। जो और वो मैंने जो वर्ग लिखवाया था दोस्तों, वो वर्ग का परिमाप लिख लीजिएगा 4 है, ठीक है। परिमाप अगर आपको कोई कुछ भी पूछता है तो जितनी भी उसमें भुजाएं दे रखी है, चाहे उसमें 6 भुजा चाहे 7 भुजाएं हो, तो आप उन समस्त भुजाओं का योग कर दीजिएगा, तो आप उसका परिमाप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा अब अगला देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब अगला फॉर्मूला कैसे होता है भाई, एक इसमें रहेगा भाई सिर्फ गोला, ठीक है। गोला इस तरीके से होता है, इसका आप सीधा इसका गोले का आयतन होता है हमारा आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। पाई पता r पता है, ठीक है, त्रिज्या होती है उसकी r गोले की, और क्या नाम 4/3 पाई r की क्यूब। और एक इसमें होता है भाई दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल हो उसका हो, ठीक है, संपूर्ण भी हो, सब यही हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का याद रखिएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यानी चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा संपूर्ण भी और वक्र भी वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसी स्थिति में दोस्तों एक हमारा होता है अर्धगोला, अर्धगोला भाई दोस्तों इस तरीके का होता है, अर्धगोला यानी आधा गोला इस टाइप का, ठीक है, आधा गोला। इसका जो हमारा आयतन होता है अर्धगोले का आयतन दोस्तों, इसका आयतन 2/3 पाई r की क्यूब होता है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होता है
2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका संपूर्ण भी होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों इसका क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये फॉर्मूले याद रखिएगा जो मैंने लिखवाए हैं जितने भी इसमें। ठीक है, ये स्पेशल उन बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल इस क्षेत्रफल आयतन और परिमाप वाले सवाल हमेशा एग्जाम में आते हैं और छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों आपको हम गारंटी देते हैं इस बात की कि अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे तो आप सारे सवाल हल करके जरूर आओगे जो भी आप आज तक छोड़ते आए हो पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा अब देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। आप इनके जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपने इनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। और अगली जो हम आपके लिए इस चैप्टर का जो भाग पढ़ाएंगे अगला, उस भाग में हम आपको महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे इसी फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए सारे फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर आपको वो सवाल तभी समझ में आएंगे जब आपके फॉर्मूले याद होंगे दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।